फरमाया दोस्ती 3 किस्म के बंदों से लगाओ। दोस्ती उससे लगाओ जिसके अंदर 3 सलाहियतें हों। पहली सलाहियत है कि दोस्त उसको बनाओ जिसका चेहरा देख के तुम्हें अल्लाह याद आ जाए। दोस्त उसको बनाओ जिसकी दोस्ती में तुम्हारी नेकियों में इजाफा हो जाए। दोस्त उसको बनाओ जिसके साथ रहकर तुम्हारी आखिरत की तैयारी हो जाए। ये दोस्त है। गुजरावाले में तो ऐसा नहीं मिलेगा, हफ्जाबाद में तो ऐसा नहीं मिलेगा, मक्के मदीने की मैं बात नहीं करता, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बड़ी बड़ी यारियां देखी, बड़ी बड़ी दोस्ती देखी। दोस्त दोस्त पे कुर्बान होने वाला नजर नहीं आया, बल्कि पेट में कमर में छुरा घोंपने वाला आया। यारी एक थी जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिल सकती और कयामत तक नहीं मिलेगी। एक यार का नाम यार गार अबू बकर था, दूसरे यार का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह था। एक ने गोद में लिटाया था, एक ने रोजे में लिटा रखा है। जिसने गोद में लिटाया था उसको कहा था अबू बकर रातें 3 है, दुश्मन मेरे हैं, पहरेदार तू बन जा, कयामत की सुबह तक दुश्मन तेरे पैदा होंगे, मोहम्मद रोजे में सुला के तेरी पहरेदारी करेगा। बाकी बताओ यारी का। और अक्लमंदों की निशानी बताऊं, ये जितने बड़े बैठे इनके भी यार थे, सज्जन थे। अपनी यारी को बाजार तक महदूद करना, अपनी यारी को गलियों तक महदूद करना, अपनी यारी को डेरों तक महदूद करना। इस यार की यारी में आकर यार का कदम घर के ड्राइंग रूम में न रखवा देना, वरना आने वाले वक्तों में नतीजा बहुत बड़ा महंगा पड़ जाएगा। सुभान अल्लाह। और यारी दिन की रखना, रात के अंधेरे में घर वालों की खबर रखना, और यारी खुदा से लगा लेना। जब रात को घर आओगे तो तहज्जुद के वक्त उसके साथ यारी लगाने का मौका मिलेगा। रिज़्क़ में तंगी का तुम्हें वजीफा दे के चला जाऊं, बीमारियों से निजात पाने का वजीफा दे के तुम्हें चला जाऊं, बच्चे ना फरमान है फरमा बरदारी का वजीफा दे के चला जाऊं, कारोबार मेरे अजीजों कर्जे चढ़ते जा रहे हैं उतारने का वजीफा दे के चला जाऊं, अलगर्ज के हर परेशानी से निजात का वजीफा दे के चला जाऊं। इन दो चिरागों को जलाना शुरू कर दो, और उस वक्त जलाया करो जब रात का अंधेरा छा जाए, यानी तहज्जुद के वक्त इन चिरागों के अंदर दिए जलाने लग जाओ। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस दिन रात को अल्लाह के आगे ये चिराग जलने लग गए, इन चिरागों की बरकत से अल्लाह दिन के अंधेरों को उजालों में तब्दील कर देगा। तहज्जुद के वक्त अल्लाह अल्लाह मांगने शुरू कर दो, तन्हाई में सन्नाटा सन्नाटा। तुझे लेने में मजा आए, उसे देने में मजा आए। बाज़ औक़ात इंसान कोई चीज लेने के लिए जाता है और बाज़ औक़ात देने वाला दरवाजे पर आ जाता है। यह तहज्जुद की नमाज का ही फायदा है। एक घर के अंदर एक माँ बाप के 4-5 बच्चे होते हैं, उनमें एक बड़ा लाडला होता है, कहना प्यो नु तू कह तेरी ओनी रद्द करेगा, तेरी मन्नेगा। नमाज ज़ोहर भी है, असर भी है, मगरिब भी, इशा भी, फजर भी है, चाश भी है, इशराक भी है, वह बीन के दफिल सलातुल हाजत भी है। लेकिन सारी नमाजों में एक नमाज अल्लाह की लाडली तहज्जुद की नमाज है। फरमाइए अल्लाह कितनी लाडो है, इतनी अल्लाह को प्यारी है। जब पढ़ने वाला सजदे खुदा के दरबार में तहज्जुद के वक्त करने लग जाता है, ये नमाज सजदे करने वाले को उस वक्त उठने नहीं देती जब तक अल्लाह के खजानों से झोली ना भरवा दे। और ये ऐसी नमाज है अल्लाह को हंसा देती है भाई। 3 मौके ऐसे हैं जब अल्लाह जल्ला शानू बंदों की हालत को देख के हंसने लग जाता है। पहली, जब मेरे अजीजों मुजाहिद जिहाद के लिए तैयार हो और अपना सारा जिहाद का साजो सामान से कर ले। अब मेरे अजीजों असला हाथ के अंदर, लड़ने का हथियार हाथ के अंदर हो जाए, और इसी जिहाद के कपड़े पहन ले, जिरा पहन ले और बिल्कुल तैयार हो जाए। ये मंजर अल्लाह जल्ला शान मुजाहिद का देख के हंसने लग जाता है। दूसरा, हाजी अरफात के मैदान में 2 चादरों के अंदर होता है, असमन का जूता पहन के, चप्पल पहन के, जब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करता है, अल्लाह मंजर देख के आसमानों पे हंसने लग जाता है। तीसरा, मर्द मर्द को रात को तहज्जुद की वक्त उठाए और कहे कि उठ जा, तहज्जुद का वक्त हो गया, आजा तहज्जुद पढ़ ले। इस मंजर को देखकर अल्लाह आसमानों पर हंसने लग जाता है। अल्लाह हमें भी नसीब फरमा दे। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह जल्ला शानू ने बंदों में एक मुतालबा छोड़ दिया। वो मुतालबा कौन सा है? तेरा मुतालबा रोजी का, तेरा मुतालबा माल का, तेरा मुतालबा रोटी पानी का।
सारी चीजें तेरी हैं, लेकिन मेरा मुतालबा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रागियतम मरगिया। आम खा तेरी मर्जी, फ्रूट खा तेरी मर्जी, ए मेरा बंदा रोटी खा तेरी मर्जी, गोश्त सब्जी खा तेरी मर्जी, नंगा नहीं कपड़े पहन तेरी मर्जी, सर्दी गर्मी के मलबूसात पहन ले तेरी मर्जी, मकान मांगेगा मकान दूंगा, कोठी मांगेगा कोठी दूंगा, जितने तेरे मुतालबे सारे पूरे करूंगा। लेकिन जब मैं तेरे मुतालबे पूरे करूं तो तू भी मेरा मुतालबा पूरा करके आइयो। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई, जब मेरी तरफ लौट के आना, इस हालत के अंदर आना कि तू अल्लाह से राजी, अल्लाह तेरे से राजी हो जाए। ये अल्लाह का मुतालबा है। नाराज करके मेरे पास आना ना आइयो, गुजरा वाले में रहियो। हाँ, आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ऐसा डरियो जैसा डरने का हक है। सांप से हम डर रहे, बिच्छू से हम डर रहे, डेंगू से हम डर रहे, मेरे अजीजों मच्छरों से हम डर रहे, अल्लाह से नहीं डर रहे। गली के अंदर गारा आ जाए, पानी के छींटे आ जाए, मेरे अजीजों इससे डर रहे हैं। डर गया, रामा का असर है, छत के ऊपर गया था केला डर गया, बंद कमरे में सो रहा था डर गया। हाय आज तक हमारी बदनसीबी, किसने हमारे चेहरे की हालत को देख के नहीं कहा, ये अल्लाह से डर गया है। आमनुत्तकुल्लाह, मेरे से डरियो, हक़्क़ तुक़ाती, जैसा के डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, खबरदार मेरे पास आने की कोशिश ना करियो जब तक अल्लाहु अकबर तो मेरा फर्मा बरदार ना हो जाए। खबरदार उस वक्त तक मेरे पास ना आना जब तक तेरी मेरी सुलह ना हो जाए। मौत के वक्त चेहरे पर आसार बतलाते हैं कि हालत क्या बन रही है। फिर जब अल्लाह को राजी करके बंदा जब अल्लाह के पास जाता है तो मालिक कायनात उसके ठिकाने पर पहुंचाने पे देर नहीं करता। कहता वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, तेरा ठिकाना ही जन्नत है, जल चला जाओ। अल्लाह अकबर। आंख से, कान से, नाक से, मुंह से, हाथ से, पैर से, दिमाग से, दिल से, बल्कि अपने वजूद के हर हिस्से से, अपने खून के कतरे से मेरी बगावत करके ना आना। मैं जो हुक्म दूंगा वही खाइयो, जो कहूंगा वही पियो, मैं जो कहूंगा वही देखियो, मैं वो जो कहूंगा वही सुनियो। 9 महीने अल्लाह ने एक जगह हमारा स्टाफ बनाया रहम मादर के अंदर। ये मुंह है, कच्चा खा ले, पक्का खा ले, सख्त खा ले, नरम खा ले, ये मुंह जवाब ही नहीं देता। मुंह में डालो घड़प अंदर। देसी खा, बलैती खा, ब्रायलर खा, छोटा खा, बड़ा खा, एक ही तो मुतालबा था, बंदे हराम ना खाइयो, भाई का हक ना खाइयो, बेटी का हक ना खाइयो, सूद ना खाइयो, शराब ना पियो। मैंने 9 महीने तेरे मुंह को जोड़ के रखा, तेरे होंठों को जोड़ के रखा। ए मेरे बंदा, माँ के पेट में खून था, पखाना था, पेशाब था, गंदगी थी, फासद मादे थे, मैंने तेरे मुंह को जोड़ के रखा। बंदे खुराक पहुंचाने की, खिलाने की, तेरे जिस्म को बनाने की, तवाना बनाने की बारी आई तो मैंने अल्लाह अकबर खुराक देने का ज़ाब्ता ही बदल दिया। मैं चाहता वहां तेरे मुंह को खोल देता, किसी की ताकत थी तेरे मुंह के अंदर गंद पहुंचाता, लेकिन क्या बताते, हाथ पैर मार के गंद अपने मुंह में ले लेता। मेरे बंदे, मैंने तेरे मुंह को रहम मादर में साफ रखा और मैंने कहा मेरे बंदे के मुंह में गंद ना चला जाए, इसलिए मैंने खुराक का ज़ाब्ता ही बदल दिया। ऐ मेरे बंदे, जब मैंने इतने अंधेरे में तेरा मुंह पाक रखा तो दुनिया के उजाले में बता शराब की बू मुंह में क्यों लेके आया है? छोड़ूंगा मैं तुझे? उलमा इकराम ने फरमाया जब किसी की रूह कब्ज होती है तो अल्लाहु अकबर, फरिश्ते आके मैयत के जिस्म को सूंघने लग जाते हैं। अगर गुनाहों की बदबू आ रही हो तो कोई फरिश्ता मैयत को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होता। अल्लाह का अमर है, इसकी रूह को आसमानों की तरफ लेके जाते हैं। उलमा इकराम ने फरमाया ऐसे जैसे एक गेंद को बच्चे आपस में उछालते हैं, कभी इधर पकड़ा दी, कभी इधर पकड़ा दी, कभी इधर फेंक दी।
गुनाहगार की रूह को फरिश्ते ऐसे उछालते लेके जाते हैं कि तू ले जा, कि नहीं नहीं तू ले जा। जब ये आसमान दुनिया तक रूह पहुंचती है, दरवाजे पे दस्तक होती है, कौन का? अल्लाह का अमर लेके आए हैं। और वो दरबान क्या कहते हैं? कौन सी ऐसी रूह लेके आ गए जिसकी बदबू ने आसमान का सारा माहौल गंदा कर दिया है? वो कहते नाफरमान की रूह है। वो कहते फिर ऊपर क्या लेने के लिए आया? इसे नीचे ही फेंक के आ जा। इस रूह का यहाँ ठिकाना नहीं, बल्कि सिजीन जमीन के निचले हिस्से में ठिकाना है। अब ये मजाक है? ये गैब की खबरें हैं। ये खबरें कौन बतला गए? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुजूर ने बतलाई। भाई नेक बंदे की जब रूह कब्ज होती है, हर फरिश्ते की जुस्तजू ख्वाहिश होती है इसकी रूह को आसमानों पे मैं लेके जाऊं। दरबान कहता है अल्लाह अकबर, मरहबा, तेरा आना मुबारक हो, तेरे लिए मैं इंतजार कर रहा था 50 साल 60 साल, अब तो 40 साल से औसत के ऊपर उम्र जा रही है। बोनस है, अल्लाह का इनाम है, वरना 35-40 साल से ऊपर जाएंगे। कुछ लोग हैं जिनकी कब्रों की मिट्टी की खुशबू बताती है खुदा ने कामयाब कर दिया। कुछ लोग हैं अल्लाह अकबर जनाजे की चरपाई बताती हैं, पता नहीं कितने गुनाहों का भार लेके जा रहा है। ईमान की सलामती मांगने वालों, रिज़्क़ में मेरे अजीज़ों तंगी दूर करवाने वालों, फरावानी रिज़्क़ की मांगने वालों, अल्लाह से एक दुआ आज और करके चले जाएं। या अल्लाह पता नहीं मौका मिले या ना मिले, याद आए या ना याद आए, या अल्लाह मौत के वक़्त में ऐब भी उठा लेना, ऐब जाहिर न करना। वगरना मेरे अजीजों हमने कईयों को देखा जनाजा भी उठा रहे होते हैं, मैयत के जिस्म की बदबू की वजह से नाक पे कपड़ा भी रखा होता है। अगला मामला अल्लाह का है, लेकिन जाहिर है ऐ बंदे उंगलियां मटका मटका के मेरी ना शुक्री ना किया कर, बुरा ना कर, मुझको को रोड़ियां दे के मुझे ना देखा कर। मैंने बनाया, तूने मुझे नहीं बनाया, मैंने तुझे बनाया है। बॉडी ऑफ गॉड्स में या सर से लेके पैरों तक मुझे पता है मैंने तेरे कौन से पेच को छेड़ना है, सारा जिस्म पैरालाइज हो जाएगा। ए बंदे मैं अंदर के भेद जानता हूँ, इतना सा स्क्रू मैंने पेंट ढीला कर दिया, बिस्तर पे लिटा दूंगा, पानी मांगेगा कोई तेरी आवाज को पहचान ही नहीं सकेगा। चुप रह, बड़े बड़े दावे ना किया कर। हजरत मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए मुआज मैं तुझे दीन का खुलासा ना बतला दूं? अल्लाह के नबी क्या? आपने अपनी जुबान मुबारक होठों से बाहर निकाली और आपने अपनी उंगलियों से पकड़ा, फरमाया कुफ़्फ़ा हादा, इसे ताला लगा के रखियो। हजरत मुआज के आंसू निकल गए, या रसूलल्लाह वैसा ही होगा। दुनिया ने देखा, सहाबा कहते हैं मुआज के चेहरे पे नजर पड़ती थी, महीना महीना गुजर जाता था, डर की वजह से मुआज लोगों से बातें ही नहीं करता था। कहते थे फर 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 फर, खैर जब पंचायत में बैठे चलना, पंचायत में बैठे चलना है, तेरी पंचायत भी लगेगी। झुकाना ना किसी को, किसी की गरीबी की वजह से उसे मजलिस के अंदर जलील न करना। वो बड़ी करीम और बेनियाज जात है, अगर किसी का आज सर झुकाया, वो सर की गर्दन, तेरी गर्दन का सरिया वो भी तोड़ के मरोड़ के झुका सकता है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया था, किसी फकीर के साथ मामला करने से पहले 3 बातों का ख्याल कर लियो। आपके भांजे थे जनाब उरवा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भांजे उरवा, मदीने की गली में किसी के घर आपने खैरात भेजनी थी। उरवा जी 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 अम्मी इधर आइयो, ये थैली ले जा, फलाने घर में दे आ। अच्छा जी, 3 बातों का ख्याल करना। पहली बात, जब थैली देगा वो तेरे से लाख पूछे, अपना तारुफ ना करवाना। कहां से आई? या तो 1-1 किलो गोश्त कुर्बानी के जानवर का मेरे अजीजों जब बढ़ता है तो उसके ऊपर लिखा होता है अलहाज फला फला साहब दिया। तौबा, आटे की थैलियों पे 2 महीने बाद लिखा जाएगा, 5 किलो राशन की थैली पे लिखा जाएगा। अम्मा क्या करी? सदका देने का तरीका, बेटे अगर किसी साइल की जरूरत को पूरा करना तो 3 बातों का ख्याल करना। पहला, अपना तारुफ नहीं कराना। दूसरा, उसके हाथ में नहीं पकड़ाना बल्कि पास रख देना। तीसरा, उससे दुआ का नहीं कहना, दे के फौरन चले आना। अब ये थैला लेके गए, वापिस आ गए, अम्मा दे आया
लेकिन मुझे आप वजह बताइए, 3 बातों के अंदर क्या वजह, कौन सा राज छुपा हुआ है? फरमाया बेटे दिन गिनती के हैं, वो तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, दिन गिनती के हैं, अल्लाह लोगों के दरमियान उलटते पलटते रहते हैं। आज अमीर कल गरीब, कल अमीर आज गरीब। मेरे बच्चे, मैंने इसलिए नहीं कहा कि तारुफ ना करवाइयो, ये वजह नहीं थी कि वो मुझे पहचानती नहीं है या पहचानता नहीं, बल्कि इसलिए कहा कि तारुफ ना करवाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज ये हालत में कि खुद ज़कात की मुस्तहिक है, आज इस हालत में कि उसको सदका खिरात लगता है, क्या पता अल्लाह उसे कल देने वालों में बना दे। अगर वो देने वालों में बन जाए, हमारा सामना कभी जिंदगी में हो जाए, कभी हम ये देख के शर्मिंदा ना हो जाए, फिर अपने पटड़े को, अपने खटड़े को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ कर दिया, फिर हिचकियों के साथ हुई। फरमाया इस कब्र वाले से इनका उन्होंने सुना था, फरमाया आयशा दुनिया वालों को बता देना, हमने उस नबी का कलमा पढ़ा जो लोगों को नजरों में गिराने नहीं बल्कि नजरों में उठाने के लिए आया है। इसी की जरूरत को पूरा करना हकारत थोड़ी है। इसी को 200 रुपए देना जाए, पानी भर जा, बर्फ ले आ दे, एक काम करेगा तेरी मेहरबानी, ये 200 रुपए पे सब्जी कर छड़ के आ जा। मुझे एक हदिया दिया मक्के में किसी ने, टकारा दी थी, खुशबू को क्या क्या। जब मुझे उन्होंने हाथ में दिया ना इस तरह करके, मैं पता नहीं कौन चाहने वाला हो, जब मैंने देखा ऐसी तेजी से मुंह पे कपड़ा रखा, ओ दौड़ गए, यानी जाहिर नहीं क्या दौड़ने के। या तो गलियों में मेरे अजीज पूछेंगे, बल्कि 4 बंदे जहाँ जमा होंगे वहां कहेंगे हाँ भाई खैर हुए, कम हो गया सी ना, परेशानी तो नहीं, को मसला बने तो मैंने दसी, मैं कर रही हाँ जो मर्जी आ जावी। 36 कहेंगे हाजी साहब की होया, ओ नंबर छड्डो छड्डो की होया, यानी छड्डो छड्डो में मुझे बताने का मौका मिले, ओ यार बस जरा, पर मैं बस तेरे मुंह से निकला नहीं, तेरी नेकी तेरे मुंह पे मारी कोई नहीं, चल तूने एक आटे के थैली पर मेरे बंदे को शर्मिंदा किया, मैंने 70 साल इस हालत में से दिया, मैंने कभी जतलाया? भाई मर जाए, भतीजे भांजियां, ये भांजी भतीजियां यतीम हो जाएं, भांजियां बहन, मेरे अजीजों बहन का सुहाग गुजर जाए, भांजे यतीम हो जाएं, पूरी बरादरी में कहता है प्यो तो छड़ के मार गया सी, साढ़े घर ला गया सी, चलो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने बड़ा फजल किया, अल्लाह अकबर। अपनी धी का नहीं सोचा, भैन की धी का सोचा, ऐसे ऐसे उसने यूं करके पूरे इलाके में पूरी बारात में सुनाया। रोटी मैं दी थी, जहेज मैं बना के दिता, मैंने उस बेटी को देखा, सारी जिंदगी ससुराल में सर नहीं उठाया। मैंने कहा बेटी क्या हुआ? एक रोटी पे चाचे मामे ने इतना जलील किया, ससुराल में सर उठाने का मौका ही नहीं मिला। ये सीरत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फरमाया मेरे बेटे, मैंने हाथ पे रखने के लिए इसलिए कहा, मैंने कहा पास रख के आ जाना, क्योंकि लेने वाला हाथ नीचे होता है, देने वाला ऊपर होता है। कहीं हाथ की हकारत की वजह से मेरे बेटे तेरी नजरों में शर्मिंदा ना हो जाए। फरमाया मेरे बेटे, मैंने कहा था रख के आ जा, उसको अल्लाहु अकबर दुआ का ना कहना, कम्मा दुआ तो लेनी चाहिए। फरमाया हाँ मेरे बेटे लेनी चाहिए, तूने उसे खैरात दे दी, उसकी जरूरत को पूरा कर दिया, उसने तुझे दुआ दे दी, हिसाब बराबर हो गया, अल्लाह से क्या लेंगे? तुरबा रोने लगे, कम्मा फिर बता क्या करना है? फरमाया मेरे बेटे, खैरात का बदला हमने दुआ से नहीं लेना, बल्कि खैरात का बदला हमने अर्श वाले खुदा से लेना है। हम तो कैद हैं हाथ की खैरात में भी, पता नहीं कौन सी आजादी है। बाल कटवाने में हम कैद हैं, नाखून तराश, नाखून काटने में कैद हैं, अपनी मर्जी है, थोक काटे थोक नहीं, नबी की मर्जी चलेगी। अंगूठों के नाखून बाद में कटेंगे। बालों की कटिंग में भी हम कैद हैं, ये बालों के पफ बना के मत्थे पर डालना, ये मेरे अजीजों मेरे भाई बैठे हुए हैं,
फुरकान भाई, लुकमान भाई बैठे, इनसे पूछो कि मुफ्तियाने किराम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बाल यहाँ गिरा के आता हुजूर उसकी मजम्मत फरमाते हैं, पसंद ही नहीं मेरे नबी को। हुजूर ने फरमाया ये बाल नीचे की तरफ लेके आओ और ये बाल ऊपर की तरफ लेके जाओ, दाएं बाएं मांग निकालोगे, यहूदो नसारा का तरीका है, बाल ऊपर की तरफ करके बीच में मांग निकालो, ये खत्म नबूवत के ताज पहनने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका है। 3 तरीके से रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल कटवाए। आपके बाल तीनों तरफ से बराबर हुआ करते थे, आपकी जुल्फे मुबारक हुआ करती थी, ये आप हलक मुबारक गंज मुबारक करवाया करते थे। ये फौजी कट, ये बेबी कट गुजरा वाले वालों तुम्हारा तरीका है, आमना के लाल को आमना की गोद में लोरी लेने वाले का तरीका नहीं है। अब तो लोग उमरे पे जाते हैं, पहली दफा गए कटाया थी हूं तो रोजाना जाना होंगे, क्या पता पहली दफा गया वो भी कबूल ना हो, रोजाना जाना मतलब कबूल ना हुआ। एक हज पे गए दूसरे बाल ही नहीं कटवाते। फरमाया हाजी हज के मौका पर अगर कसर कराएगा तो फरिश्ते उससे मुसाफा करते हैं, अगर गंज करवाता है तो फरिश्ते उससे अपने गले से लगा लेते हैं। ये फर्क है भाई, ये तो घर की खेती है। आ जाए इश्के नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते, मसनून दुआओं को थाम के रखा करो। सन 1999 के अंदर जब इंडिया के शहजादे पाकिस्तान आया करते थे, हज़रत मौलाना साहब दामत फ़ियूज़ुम, एक कमरे में उनकी चरपाई थी और दूसरे कमरे में हज़रत जी ज़ुबैर हसन साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की चरपाई थी। अल्लाह का शुक्र है हमें उस वक़्त फ़कीरों को, अल्लाहु गनी, हम उस वक़्त मेरे अज़ीज़ों लाहौर में पढ़ा करते थे, हमें हज़रत की खिदमत करने का उस वक़्त मौका मिला। जामिया ग़ज़ालिया पटियाला ग्राउंड लाहौर के अंदर बिडन रोड पे पढ़ा करते थे। उस दौरान जो भी हजरत जी के बयान हुए थे, आपने फरमाया था ओ लोगों मसनून दुआओं को कसरत से याद करो और मौके की दुआओं को याद कर कर मौके पर पढ़ा करो। मसनून दुआओं को याद कर लो, मसनून दुआओं ने कबूलियत के रस्तों को देखा हुआ है। दिन में इंसान कभी मोटरसाइकिल पे, कभी गाड़ी में, कभी घर के स्कार मेज में, कभी बाथरूम में, कभी बेसन के आगे कितनी मरतबा शीशा देखता है। जैसे आईने पे नजर पड़े, चेहरा नजर आए, फौरन के अल्लाहुम्मा अंता हसनत खल्की फहसिन खुलुकी, ए अल्लाह जिस तरह आपने मेरा चेहरा सोना बनाया, मेरा किरदार भी सोना बना दे। ये दुआ है। घर से निकलना बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, पज्जे पज्जे जा रहे नहीं, सज्जा पैर निकालना ही कोई नहीं, खब्बा पैर घर से बाहर। शैतान की जगह जा रहे हैं बाजार के अंदर, बाजार शैतान की जगह। जब घर से निकलेंगे तो बायां पांव घर से बाहर निकाल लेंगे, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह। बल्कि एक अल्लाह वाले से मैंने सुना था, पढ़ा नहीं, फरमाया जब घर से निकला करो घर वाली से कहा करो आयतल कुर्सी पढ़ के मेरे पे फूंक मार दे, बल्कि यहाँ तक मुसाफा भी कर लो, हाथ में हाथ मिलाओ। अब केड़ी घर वाली तलाश करे जो 12 बजे तक उठती नहीं, हाथ मिलाएगी। गुजरा वाले के नान चने जिंदाबाद, खा के मेरे समय सारे नान हुए पड़े। अम्मा खदीजतुल कुबरा के घर के अंदर 19 नौकरानियां काम करती थी, 19। जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ लाने का वक्त होता, अम्मा सबको छुट्टी दे दिया करती थी। हुजूर के कपड़ों को, आपके खाने पीने के साजो सामान को खुद तैयार करती। इसी खिदमत पर तो अम्मा को सलाम आया था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को तो तबूक के मौका पर आया था सलाम, बाद में जाके अम्मा को पहले सलाम आया। जब हाथ के अंदर सालन का कटोरा लेकर चंगेर लेके चली, हुजूर अलैहिस्सलाम देख के हंसने लग गए। अम्मा, हाँ जी अब तो मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ, अब तो आप मेरे पे हंसोगे। आपने फरमाया, ऐ मेरी खदीजा मैं नहीं हंस रहा, मेरे पीछे खड़ा होकर जिब्राइल हंसा रहा है। कि ये खिदमत चूल्हे में आग जला के फूके मार मार के चूल्हा जलाती है, ये आटा गूंद गूंद के पेड़े बना के मेरे लिए चपातियां लेके आती है। इस पर अल्लाह इतना खुश हुआ कि जिब्राइल जमीन पर आ गया। जिब्राइल भी तुझे सलाम कह रहा है, जिब्राइल का खुदा भी तुझे सलाम कह रहा है। मर्द की खिदमत पर शादी दी पहली रात बीवी नूं की दिता सी,
वो सोने से ब्रेसलेट दी थी, चांदी की दी थी, अंगूठी दी थी, 5000 की ये रीत बनी हुई ना। जब पहला दिन था माँ खदीजा के बेड़े में जब हुजूर ने कदम रखा, रहमत वाले नबी तशरीफ लाए, अम्मा ने घूंघट उठा के वहीं रोक दिया और अपने तकिया के नीचे हाथ डाले 40,000 दिरहम उठाए हुजूर के लाके पैरों पे रख दिए और कहा रसूल अल्लाह चेहरा मेरा नहीं, आज मेरी सादत है, इस हालत में मुझे आपका चेहरा देने का मौका मिल गया। कमली वाले तो 40,000 है, अगर मेरे पास सारा जहान होता मैं तेरे कदमों पे कुर्बान होती। आज मैं खदीजा को नाज है कि मेरे घर में मोहम्मद दूल्हा बन के आ गया। मालदार औरत होती है, बंदे को सांस लेने नहीं देती। हाय नबी मेरे अजीजों सिर्फ शौहर बनने नहीं आया, अज़वाजी जिंदगी के अंदर निखार पैदा करने के लिए आया। यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। सिर्फ किताब का इल्म नहीं, पाक करने के लिए। रात को घर तशरीफ लाए, वेड़े में खड़े होकर यूं हाथ फैला लिए जैसे मैंने उलमाए किराम को कहते सुना, और आप दीदा हो गए, आंखों से आंसू निकल आए। अम्मा हाय मैं सदके वारी जाऊं, किसने गाली दी? नहीं। पत्थर मारा? नहीं। क्या हुआ? आज ए खदीजा आज फैसला करना पड़ेगा, 2 चीजें एक घर में नहीं रह सकती, या दुनिया के माल को तलाक दे दे या आमना के लाल को छोड़ दे। ठंडा होकर बरा हुजूर के कदमों में आके बैठ गई। का कमली वाले खुदा को गवाह बना के कहती हूँ सारा माल मोहम्मद के मैंने कदमों पे कुर्बान कर दिया है, ले जा, मैं मुड़ के देखूंगी भी नहीं। हुजरे मुबारक में तशरीफ लाए, आकर अपनी आरामगाह पे चरपाई पे खटड़े पे लेट गए, या जहां आपका बिस्तर था वहां लेट गए। अम्मा को बड़ी तशवीश हुई, हैरत हुई, आज खामोशी से न मुझे खदीजा कहा, न मुस्कुराए, न हाल पूछा, लेट गए। आहिस्ता हाय बंदा कहता तेन नहीं पता भुख लगी, मैनू की पता, तू दस चढ़ेगी। ये जिंदगी है, 50 साल में बंदे की मिजाज को ना समझ सकती। मर्द चाहता मीठा बोल, सारा दिन बाजार में से कड़वा बोल मिलता है, मीठे बोल का मोहताज होता है। घर के अंदर मर्द आए, बीवी सो के अस्सलाम वालेकुम, हुण मैनू सुकून आया, अल्लाह दा शुक्र है, सारे जी खैर ना लो, अल्लाह दा शुक्र है। आज तो यारा ने बड़ा तंग किया, क्यों? सर्दी है, मच्छी खा के आई। मैं कहा ना, गुजरा वाले के दाल चावल कबाब खा के। मैं कहा ना भाई, मैं तो घर दी खावांगा, नसीबा वाली ने बड़ी मोहब्बत के साथ मेरे वास्ते खाना पकाया होगा। बस ये एक मीठा बोल है, पहला लुक़मा मुंह में लिया का सुभान अल्लाह, सारे दिन की थकानी दूर हो गई। रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह ने जो औरत को नाजुक बनाया, इसके दिल को बड़ा नरम बनाया है। तुम आते ही उसके चेहरे पे मुस्कुराहट बखेर दो, अल्लाह की कसम आने वाले वक्तों में तुम्हारी जुत्ती में पानी पी के दिखा दे, वरना बड़ी मिजाज की नाजुक है। इसे अल्लाह ने डोरे डाल रखी है, बंदे के काबू नहीं आती है। जैसे घर के अंदर आए, लेके आ गए, ब्रश ले, पेस्ट ले ना, दफा करो सारी चीज़ां। उसी रात को देर क्यों घर आंदे हो? उन्हें की करा रोजी छड्डा, दफा करो, सर्दी का मौसम है, हम पानी में रोटी डुबो के खा लेंगे। अल्लाह के बंदे तुझे सर्दी लग गई, तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा? ना, पिछले साल के कपड़े हैं। वो कहते मैनू नहीं पता, जिथों मर्जी लेके आओ, अपना आप बेच के आओ, सुकून आएगा। बिस्तर मुबारक पर आकर लेट गए। कौन? सारे नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैंने देखा चेहरे का रंग बदला हुआ, पास आ गई। मेरी माँ, मेरे बाप, मेरा जहान आप पर कुर्बान हो, मेरा माल आप पर कुर्बान हो। क्या हुआ? ए खदीजा, कुछ मक्के में लोग आए हुए हैं, परदेसी लोग हैं, मेरा जी चाहता है मैं उनके लिए खाना तैयार करके लेके जाता, जरूरत की अशिया लेके जाता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं गरीब हूं ना। अम्मा कहती ये ताना मेरे यहाँ, ये बात मेरे यहाँ चुभी, मुझे होल पड़ गए कि मेरे होते हुए, मक्के की सरदारन के होते हुए इन्होंने अपने आप को गरीब कैसे कह दिया। अम्मा आगे बढ़ी का रहमत वाले नबी का हाथ पकड़ा, उठाया, जरा बाहर जाओ ना, जिसने आपको गरीबी का ताना दिया उसे लेके आओ। आज मक्के के सरदारों को खदीजा मेरी बीवी ने तुम्हारे लिए घर में खाना तैयार कर रखा है। खदीजा खैर तो है, कमली वाले जरा आज बुलाओ तो सही। बिलाल भाई सरा, जी जाओ बुला के ला। सारे मक्के के सरदार आ गए।
हुजूर फरमाते हैं जब मैं पलट के घर वापिस आया, खदीजा के पास जितनी चांदी थी, जितना सोना था, जितना दिरहम दिनार था, सारे का सारा वेड़े में ढेर कर रखा है। ऊंचा बड़ा मालदार थी अम्मा खदीजा। मक्के के सरदारों के पास इतना माल नहीं था जितना अम्मा के पास ढेर कर रखा है। हुजूर फरमाते मैं दवेड़े में आया तो मैंने यूं देखा, मैंने कहा पता नहीं खैर हो। खदीजा आगे बढ़ी, उस वक्त पर्दे का हुक्म नहीं था, मेरा हाथ पकड़ा और मक्के के सरदारों को कहा खाना बाद में खिलाऊंगी, पहले आज मेरी बात गौर से सुनो। कौन है जिसने आज इन्हें फकीरी का गरीबी का ताना दे के रुलाया है? दसो कौन है आज गरीबी का ताना दे के रुलाया? खबरदार तुमने इन्हें आज गरीब का, आइंदा गरीब न कहना। अर्श पर खुदा को गवाह बनाया, जमीन पर इनको मुस्तफा को गवाह बना के कहती हूँ ये माल खदीजा का नहीं, खदीजा के घर वाले का। कमली वाले जरा मुस्कुरा के दिखा, खदीजा का जितना माल है सारा आज मोहम्मद तेरे कदमों पे कुर्बान कर दिया। ये था ज़िंदगी जिंदगी। मेक्के के गिलास के तोड़ने पर तलाक नहीं हुई थी। अपनी बहन के कपड़े सुहा के पाले, मेरी बहना ने तेरे को पाए कोई नहीं, तलाक नहीं हुई थी। अम्मा खदीजा टुर गई दुनिया से, वफात हो गई। हुजूर तन्हा तन्हा। अम्मा आयशा कहती है हुजरे में दाखिल हुए, गोश्त का टुकड़ा लेके आए। आयशा जरा इसे प्यारा सा करके बनाइयो। आयशा आज अपने हाथ की चपातियां जरा ज्यादा सारी बनाइयो। मैंने कहा पता नहीं आज सोने को भूख लगी। तब मैंने बड़े मन से खाना बनाया, फिर रोटियां बनाई। जब रोटी सालन तैयार हुआ फरमाया आयशा इसका टिफिन बना दे। तो मेरे हैरत में आ गई, लेकिन मेरे में पूछने की जरूरत न हुई। जब मैंने टिफिन बना दिया, अल्लाह अकबर, रहमत वाले नबी ने वो डब्बा पकड़ा, दरवाजे की तरफ खोलिए। मैंने कहा सोने कहाँ जा रहे हो? आप खाओ। मैं कहूँ किसके लिए लेके जा रहे हो? फरमाया ऐ आयशा आज मदीने में मेरी खदीजा की सहेलियां आई हुई हैं। ये वो सहेली। नाज़रीन बयान फरमा रहे थे मौलाना अब्दुल हन्नान साहब सिद्दीकी। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हज़रत की उम्र को दराज अता फ़रमाए और उनके सेहत को तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और हम सबको इस बयान को सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो नाज़रीन आइए फिर कल मिलते हैं किसी दूसरे बयान के साथ।